مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तकरीबन सुबह के 10 बजे का टाइम है। घर के काम वगैरह हो रहे हैं। आजकल घर में बहुत काम है और रमज़ान में तो सबकी रूटीन बहुत बिज़ी होती है। ख़ास तौर पे जो आखिरी अशरा होता है ना, इसमें तो सब बिज़ी होते हैं क्योंकि एक तो ताक़रात भी होती है, फिर घर में सफाइयाँ वगैरह भी हो रही होती हैं, ईद की तैयारी हो रही होती है, मार्केट के चक्कर लग रहे होते हैं। तो इस तरह बहुत सारे काम होते हैं। तो ख़ैर अभी सुबह जब उठे हैं ना, तो मैंने एक पीछे वाले गार्डन को पानी देना था तो पाइप लगा दिया, साथ साथ मैंने सफाई भी कर दी थी सहन की कि हेल्पर आएगी तो वो चलेगी और काम कर देगी। उंगली नहीं, पूरा हाथ ही है। ये हाथ चले गए ना अंदर, गीला हो गया, इसको निकाल दिया, ये गीला हो गया। ये देखो, ठीक है। हाँ इसका जी, जोर से मारेंगे तो ये कुछ भी नहीं होगा। देख देख देखो निकला भी नहीं है और हाथ भी से। अब मैं बस तहा। और अब ये शाम का टाइम है, बच्चे यहाँ पे बैठे अपना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। पूरा मैस किया हुआ था इन्होंने। खैर सफाई भी खुद ही फिर बाद में की है। तो बस ये ऐसे जो कॉर्नफ्लावर होता है ना, उसे पानी में डाल के एक मिक्सचर सा बनाया हुआ है। जब उसमें फिंगर आराम से डिप करते हैं ना, तो वो बिल्कुल ऐसे लिक्विड ही हो जाता है। और जब ज़ोर से उसके ऊपर हाथ को पंच करते हैं तो वो फिर हार्ड हो जाता है। ये काम कर रहे थे और ज़बरदस्ती मेरे से व्लॉग बनवा रहे थे कि व्लॉग बनाएं, हमने उसमें बताना है कि हम क्या कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो बस सुबह के बाद दोपहर में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि आज मैंने जो किचन की हुड होती है ना, उसकी क्लीनिंग की है और उसकी वीडियो मैंने अपने ना 1 या 2 व्लॉग पहले शेयर की थी, तो इसलिए फिर मैंने नहीं बनाई। अब ये शाम का टाइम है, अफ्तारी के लिए मैंने फ्रूट चाट और जूस बनाया था सिर्फ़। और उसके बाद फिर ये बना लिया था वेजिटेबल और चिकन पुलाव। बहुत मज़े का बना था क्योंकि अब जो फ्रोज़न आइटम है ना, वो भी खा खा के ना तो बस अब दिल भर गया है ना, अब दिल नहीं करता। और फिर कुछ गर्मी भी आ गई है, इसलिए भी वो इतनी ठीक भी नहीं रह रही ना आजकल। तो अब मैं कम ही बनाती हूँ ना, किसी दिन बना लेती हूँ, किसी दिन नहीं बनाती। तो बस ये फिर पुलाव बना लिया था, बच्चों ने भी बड़े शौक़ से खा लिया था, साथ में रायता वगैरह बना लिया। अच्छा ये है जी नेक्स्ट डे। घर के काम शाम सारे हो गए हैं। अभी तकरीबन सुबह के कोई 12 बजे का टाइम है। आज मैंने हेल्पर के आने से पहले ना पीछे का जो गार्डन है उसकी अच्छी तरह सफाई की थी और साथ ही फिर से पानी लगा दिया था क्योंकि जब सफाई कर लेते हैं ना और उसके बाद पानी देते हैं तो फिर इतना अच्छा नीट लगता है, पौधे बड़े अच्छे साफ़ सुथरे हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे आजकल मौसम भी इस तरह का हो गया है कि धूप बड़ी वो कड़क वाली होती है ना, तो बेशक पौधों को हर रोज़ पानी देते जाएं वो भी कम ही है। और हमारा जो पीछे का सेन है ना, वो है भी इस तरह से कि सुबह तकरीबन 9-10 बजे वहाँ पे धूप आ जाती है और शाम 4 बजे तक रहती है। तो सही वो जो कहते हैं ना कि टकावने वाली धूप होती है ना, टिकने वाली धूप होती है ना, वो होती है। तो इसलिए फिर पौधों को जितना भी पानी देते जाएं ना, वो कम ही लगता है। और आज घर में रूटीन के अलावा कोई और ख़ास काम नहीं था। डीप क्लीनिंग ऑलमोस्ट सारी हो गई है। तो मैंने फिर मसाले रीफ़िल कर लिए हैं क्योंकि रमज़ान से पहले किए थे, अभी कुछ ख़त्म हो गए थे। ईद पे फिर से इनकी ज़रूरत थी, तो हेल्पर ने मुझे साफ़ करके दे दिए हैं। जो ग्राइंड करने थे वो ग्राइंड किए हैं और जो ऐसे ही रखने थे वो मैंने ऐसे ही बॉक्सेस में डाल लिए हैं। तो बस आज ये काम भी कर लिया और हेल्पर आज बड़ी खुश थी। एक तो उसका काम टाइम से ख़त्म हो गया था, दूसरा ये है कि जब वो इस तरह के काम मेरे साथ करवाती है ना, तो फिर उसको बड़ा मज़ा आता है। बस उसका जो अपना काम है ना, वो ना हो करने के लिए ऊपर ऊपर वाले उससे जितने मर्ज़ी काम करवाएं। बिल्कुल रिलैक्स फिर रही थी ना, तो घर तो वो लेट ही गई है, अपने टाइम पूरा करके ही गई है। उसके भी बाद तक वो मेरे साथ बैठी रही थी।
और बच्चे स्कूल से आ गए थे तो उनके साथ खेलती रही है, टीवी देखा है और फिर अपनी मर्ज़ी से गई है। अच्छा, जिस दिन घर में काम नहीं होता ना, तो मैं उसके लिए नए से नए काम नहीं निकालती। अगर वो फ्री होती है तो थोड़ी देर टीवी देख लेती है या फिर मेरे साथ बैठ के फ़ोन देख लेती है। तो इतने में वो इतना खुश हो जाती है ना। तो ख़ैर दालें भी ख़त्म हो गई थी, ये भी मैंने साथ ही रीफ़िल कर रही हैं। इन वाले बॉक्सेस में ना पहले थोड़ी-थोड़ी थी, तो मैंने फिर जो नई मंगवाई थी ना वो नहीं डाली थी कि पहले ये ख़त्म हो जाए पुराने वाली, तो फिर मैं नहीं डालूँगी। क्योंकि अगर पुरानी के अंदर ही नई वाली दालें डाल दें ना, तो इससे वो कभी जो छोटे-छोटे कीड़े से होते हैं ना वो भी लग जाते हैं। क्योंकि आज इससे जो पहला मौसम था वो था भी इस तरह का, बारिशें वगैरह भी हो रही थी ना, तो इसलिए थोड़ा ख़्याल रखना पड़ता है। और साथ साथ सफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप घर को थोड़ा सा भी इग्नोर कर देंगे ना, तो इसकी वो हालत हो जाएगी कि इसको ठीक करते करते फिर आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो अब ये शाम का टाइम है, यहाँ पे इफ्तारी की तैयारी हो रही है। रमज़ान के महीने की माशाल्लाह से एक अपनी रौनक है, सारे काम टाइम पे हो जाते हैं। सहरी इफ्तारी बनाने में बहुत मज़ा आता है, बच्चों को बड़ा इंतज़ार होता है कि आज इफ्तारी में क्या बनेगा। तो आज उनके लिए चिकन फ्राई करना था मैंने। इसके अगर पहले मैरिनेट करके रख देना तो फिर बहुत मज़े का बनता है। कम अज़ कम 1 घंटा पहले, अगर टाइम कम है तो आधा घंटा भी रख दें तो उससे भी बहुत अच्छा बन जाता है। अच्छा, इसमें मैंने सारे स्पाइसेस डाले हैं, नमक और क्रश की हुई सुरख मिर्च थोड़ी सी, काली मिर्च 1 चम्मच भर के टिक्का मसाला का डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, यानी दोनों को मिला के 1 चम्मच था क्योंकि चिकन कम ही है। तो बस अच्छी तरह मिक्स करके रख दिया। अब इसके ऊपर बेसन की कोटिंग करके तो फिर इसे फ्राई करेंगे। ये बिल्कुल वो जो KFC है ना उसकी तरह का बनता है, बहुत मज़े का लगता है, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। और साथ ही मैंने फ्रूट चाट बना ली है, इसमें वही बेसिक चीज़ें जो सब डालते हैं कि बस चाट मसाला, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा या फिर कोई भी आप जूस डाल लें। अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो चीनी डाल सकते हैं, अगर कम खाते हैं तो फिर ना डालें। और यहाँ पे साथ-साथ पकौड़े वगैरह भी फ्राई हो रहे हैं। एक तो ये मसाले वाले आलू के जो पकौड़े होते हैं ना, आलू, प्याज और पालक वगैरह डाल के बनाते हैं, वो मैंने थोड़े से बना लिए थे। और साथ में आज मैंने ये आलू वाले भी बनाए हैं। अच्छा, ये आलू वाले कुछ घरों में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, जो इस तरह से सिर्फ़ आलू के ऊपर बेसन की कोटिंग करके बनाते हैं ना, कुछ घरों में तो बहुत खाए जाते हैं, लेकिन बच्चे हमारे इतने शौक़ से नहीं खाते। मैंने रमज़ान में ये शायद दूसरी बार बनाए हैं ना, तो इसलिए फिर कम कम ही बनाती हूँ मैं, क्योंकि वो इतना खाते नहीं हैं। और साथ ही यहाँ पे ये जूस बन रहा है, ये बहुत मज़े का बनता है। और ये समझें कि ये ना हमारा ख़ुद का ही ईजाद किया हुआ है हमने। इस जिस तरह वो मिंट मार्गरीटा होता है ना, इसी तरह है, लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है। ख़ास तौर पे गर्मी के लिए ये बड़ा अच्छा होता है। तो पानी में थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी डाली है और साथ में पुदीना, थोड़ा सा पुदीना डालना है, यानी कोई उसके 10-12 पत्ते आप डाल लें, चीनी, काला नमक, और बस इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और फिर इसे वो ना स्टेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बारीक हो जाता है। इसके अंदर और पानी मिक्स करें और बस पी लें, बहुत मज़े का बनता है। जिन्होंने कभी नहीं ट्राई किया ना वो ज़रूर करें, आपको पसंद आएगा। तो बस अब यहाँ पे मैं चिकन फ्राई कर रही थी, क्योंकि अब इफ्तारी में थोड़ा ही टाइम था। तो बस इफ्तारी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से हो गई थी। और उसके बाद भाई और भाभी आ गए थे, वो काफ़ी टाइम बैठे रहे हैं। भाई भाभी को हमारी तरफ छोड़ के ना तो ख़ुद मार्केट चले गए थे। हमने फिर खूब गप्पें लगाई हैं, चाय बनाई मैंने, वो पी, क्योंकि इफ्तारी के बाद और तो कुछ खाने को दिल नहीं करता, चाय पीने का दिल कर रहा था, तो वो फिर मैंने बना ली थी। बच्चों के जो भी मैंने ईद के लिए कपड़े वगैरह बनाए हैं, कुछ चीज़ें ली हैं हेल्पर के लिए, बच्चों के लिए, वो सारी मैंने दिखाई। और बस फिर हमने खूब गप्पें लगाई। और ये जो छोटू आ जाता है ना, इसकी वजह से इतनी रौनक लगती है। आज बच्चे इसको उठा रहे थे, लेकिन ये उनके पास नहीं जा रहा था, क्योंकि इसे था कि जो ये बास्केट के ऊपर फ्लावर से लगे हुए हैं ना, वो मैंने उतारने हैं। और भाभी बता रही थी कि घर में भी हमने इतना बचा के इसको रखा है ना, लेकिन अब ये फुफ्फो के घर आ गया था। अब इसको पता था कि मुझे किसी ने नहीं रोकना, तो बस ये अपनी मर्ज़ी का काम कर रहा था। तो बस अल्लाह ताला सबके माँ बाप बहन भाइयों को सलामत रखे। ख़ास तौर पे भाई बहनों के जो भाई हैं ना वो सलामत रहें, इनका बड़ा मान होता है। मेरे ये वाले भाई यहीं पे होते हैं, तो इसका तो मेरी तरफ बहुत आना जाना है। कभी तो ऐसे होता है कि ये
ड्यूटी से जब वापस आते हैं ना तो मेरा घर पहले आता है और अम्मी का बाद में आता है। तो ये हमारे वाली गली में ही उतर जाते हैं, सीधा मेरी तरफ आएंगे, यहाँ पे बैठेंगे, हाल अहवाल लेंगे, बातें करेंगे, कुछ देर रेस्ट कर लेते हैं। अब जैसे रोज़े हैं तो फिर ये घर जाते हैं। तो इतने में ही दिल इतना खुश हो जाता है ना, क्योंकि बहनों को और कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ जो ऐसे भाइयों का ख्याल करना होता है ना, जो वो केयर करते हैं, इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं है। तो बस ये फ्रूट भाई लेके आए थे और मेरे पास पहले से भी स्ट्रॉबेरी काफ़ी पड़ी हुई थी, क्योंकि कल ही मैंने मंगवाई थी। तो अभी ये फिर मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, जब भाई लोग गए तो उसके बाद फिर बच्चों को स्कूल का वर्क करवाया, तो साथ साथ ये भी मैंने वॉश करके तो अच्छे से साफ़ कर ली थी और ऐसे ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख दी है। ये फ्रीज़र में भी ठीक रहेगी और कुछ टाइम फिर इस तरह से यूज़ हो जाएगी। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स आप देख सकें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।